वेलकम बैक स्टूडेंट। फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। और यह बायोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जो कि आप लोगों को कम से कम 35 में अब 30 क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम को गवाए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सवाल बायोलॉजी का आया, वो आप जानते हैं और उस सवाल का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसको कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। अब बताइए कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। ठीक है, ये तो सिंपल जवाब है ना। बाह्य फल भीति, मध्य फल भीति, अंत फल भीति, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक, आप लोग जानते हैं आम किस टाइप का ऊपर में हो जाता है। देखा जाए तो क्या बोलते हैं ठेठ हिंदी भाषा में जो छिलका बोलते हैं, इसमें आम का जो है कौन सा भाग, मध्य भाग खाया जाता है, जो गुद्दा वाला पार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी वही है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी सेम है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो मध्य भाग। थर्ड नंबर सवाल देखिए, थर्ड नंबर सवाल में कह रहा है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, शरीफा, लीची, जायफल, किन में से सभी। तो ये बहुत ही सिंपल है, बीज चोल किसमें सबका खा जाता है, इसमें से जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो सबका हो जाएगा। ठीक है, तो बीज चोल सभी में हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मुकुलन, या आप बता सकते हैं मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है, पेनिसिलियम में, पैरामीशियम में कि ईस्ट में, या इनमें से सभी। आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ईस्ट में हो जाएगा ना। मुकुलन द्वारा जनन जो है ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा मिथ्या फल, किसको मिथ्या फल कहा जाता है, झूठा फल किसको कहा जाता है, सेब को, आम को, केला को, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा जवाब हो जाएगा आपका सेब। सेब को हम लोग मिथ्या फल कहते हैं। ठीक है, आ जाइए सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में करा कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना जोड़ा। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23, और कुल टोटल पूछेगा तो 46। तो यहाँ पे आप 23 लिख सकते हैं। ठीक है, 23 बोल सकते हो। जोड़ा में पूछेगा, अगर जोड़ा में आपको पूछता है तो आप मारिएगा 23। ठीक है, आप कितना मारिएगा, 23। और अगर कुल टोटल पूछता है तो 23 23 23 कितना हो जाएगा, कुल टोटल 46। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसमें से 44 सेंट्रोसोम और बाकी दो अलग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल में आ जाइए। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, बांस में, आम में, लीची में कि जामुन में। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसके लाइफ टाइम में एक बार पुष्प खिलता है, तो उसका नाम है ए, बांस। ठीक है, बांस का पौधा में सिर्फ उसके लाइफ टाइम में एक बार पुष्प खिलता है, एक ऐसा पौधा है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं, नाम से क्लियर है, शुक्राणु जनन हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में क्या होता है, दोनों अलग अलग रहेंगे, जिसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ विखंडन होता है ना। हाँ, विखंडन मुकुलन, जिसमें सिर्फ एक जीव रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। अलैंगिक जनन में दोनों स्त्री और मादा दोनों ले लेते हैं। ठीक है, कायिक प्रबंधन, कायिक जो जनन होता है वो निम्न में से किस प्रकार होता है, जड़ के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, पत्ती के द्वारा कि तीनों के द्वारा। तो इसमें तीनों हो जाना चाहिए, तीनों होगा ही। हाँ, कि कायिक जनन जो है तीनों से हो सकता है। चलिए 11 नंबर सवाल में आ जाइए। तो तोता आप जानते हैं, तोता का सबसे अधिक उम्र कितना होता है, तो तोता मैक्सिमम जो है 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है। ठीक है, 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि स्तनधारियों में आप जानते हैं, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ से होता है, अंडाशय से, वासीय भाग से, गर्भाशय की से, कि फैलोपियन नली से। तो ये सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं कि जितना भी स्तनधारी जीव है वो सब में फैलोपियन नली के द्वारा ही उसमें निषेचन होता है। ठीक है, तो आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि पुष्पी पौधों में भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, पुष्पी पौधों में। ठीक है, तो पुष्पी पौधों में आ जाएगा आपका कितना, पुष्पी पौधों में आ जाता है 3n। ठीक है,
याद करने वाला सवाल है और आपको याद भी होना चाहिए। एंडोस्पर्म जो होता है वो किससे पोषण दिया जाता है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, बीज को, फल को, एंडोस्पर्म को कि भ्रूण को? तो सिंपल जवाब है इसमें भ्रूण हो जाएगा, ठीक है, भ्रूण को पोषण दिया जाता है। सवाल नंबर 15 में कह रहा कि पुंकेसर जो कितने भागों में बटा रहता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, पुंकेसर 2 भाग में बटा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग। मादा भाग को जयांग बोलेंगे, ठीक है, पुष्प के नर भाग को पुमंग बोलेंगे। देखिए सवाल दोनों हम लोगों ने डाल दिया था, पुष्प के नर भाग को पुमंग और मादा भाग को जयांग बोलते हैं, ठीक है। आ जाइए 18 नंबर सवाल में, मानव का जो वीर्य होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो सिंपल जवाब है, याद रखिएगा, मानव का वीर्य का जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5 के बीच में होता है, ठीक है। आ जाइए, यौन यौन संचारित रोग कौन सा है? यौन के द्वारा यौन जब जो किया जाता है, संचारित रोग किससे होता है? ठीक है, खसरा हो गया, टीबी हो गया, गोनोरिया हो गया, टाइफाइड। तो इसमें यौन संचारित रोग का नाम है गोनोरिया। याद रखिएगा कि यौन करने से गोनोरिया नामक बीमारियां होती है, ठीक है। चलिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? ठीक है, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, क्योंकि भाई जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक जनगणना कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है, कि भारत जो है आज़ाद हुआ 1947। आज 1947 में आज़ाद हुआ तो स्वाभाविक है कि 1947 के बाद ही जनगणना होगा। तो कितने साल बाद? 4 साल बाद हुआ था, ठीक है। चलिए, आ जाइए सवाल नंबर 21 में। हाँ, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है? जन्म को देखा जाए तो जनसंख्या को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है क्या? बंध्याकरण, ठीक है, उसको ऑपरेशन बोल देते हैं, बंध्याकरण करवाया जाता है, ठीक है, नसबंदी जिसको बोलते हैं, ठीक है। आ जाइए 22 नंबर सवाल में, कह रहा है कि एक परिवार है जिसमें 5 बेटियां हैं, ठीक है, 5 बेटी का जन्म हुआ है, तो छठी संतान होने वाली है, तो बेटा होने की संभावना कितना प्रतिशत रहता है? ठीक है, तो 5 अगर बेटी लगातार हुआ है तो छठा संतान का जो है बेटा होगा वो साइंस के अनुसार आपका बढ़ जाता है 100%, ठीक है, 100% बढ़ जाता है, 100% चांस रहता है, ठीक है। अनुवांशिकी का पिता आप लोग पता है कि किसको कहा जाता है? जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये सिंपल सवाल था। 24 नंबर में आ जाइए। हाँ, ये सवाल भी अच्छा है कि अगर माता और बच्चा दोनों का रुधिर जो है यहाँ पे ओ रहना चाहिए, ठीक है, दोनों का रुधिर मतलब दोनों का जो ब्लड ग्रुप है, दोनों का जो काची ब्लड ग्रुप है वो है माता और बच्चे का, तो पिता का भी कौन सी हो जाएगा? ओ ही होगा। पिता का भी कौन ग्रुप रहेगा? ओ ग्रुप रहेगा। 25 नंबर सवाल में आ जाइए, कहता कि टिड्डा में कौन सा लिंग निर्धारित होता है? टिड्डा में याद रखिएगा 100 होता है, ठीक है, कीट वाला का। आ जाइए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्रिसमस रोग किसको कहा जाता है? क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? तो हीमोफीलिया बी। क्रिसमस रोग क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बी बोलते हैं, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल 27 नंबर, मेंडल का द्वितीय नियम जो है किससे रिलेटेड है? तो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो स्वतंत्र अपिविभवन के नियम से आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर सवाल में है, मनुष्य के में और उसमें भी किस में पूछा है? पुरुष में, ठीक है। तो पुरुष में क्या होता है कि एक्स वाई होता है, तो हम जानते हैं कि 46 टोटल होता है, तो 2 तो निकल गया, तो बच्चा कितना? 44, तो 44 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स वाई, ठीक है, तो 28 का हो गया। चलिए 29 में आ जाइए, प्रोटीन का संश्लेषण की क्रिया में कौन सा संपन्न होता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन की संश्लेषण की क्रिया जो है राइबोसोम में होता है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण। 30 नंबर सवाल में आ जाइए, रोधकुट की संख्या कितनी होती है? सिंपल जवाब, इसको आप बता सकते हैं कि रोधकुट की संख्या कितना हो जाएगा? 2। याद रखने वाली सवाल है रोधकुट, ठीक है, 1 मिनट, रोधकुट की संख्या 3 होती है, ठीक है, रोधकुट की संख्या याद कर लीजिएगा, इसका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 31 नंबर सवाल में, एंटीबॉडी, ये तो आप बता सकते हैं कि एंटीबॉडी शब्द के जो नेता थे वो कौन थे? जेनर थे। कौन थे? जेनर ने एंटीबायोटिक जो होता है उस शब्द का मतलब उस शब्द को बताया था, या उस शब्द को नेता बोल सकते, पर नेता जो भी है आविष्कारक। आ जाइए, डेंगू
डेंगू बुखार जो है किसके कारण होता है, ठीक है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण, ठीक है, जीवाणु नहीं विषाणु हो जाएगा, विषाणु के कारण। आ जाइए, एक गोबर गैस का प्रमुख घटक है, तो आप बता सकते हैं गोबर गैस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो गैस होता है, उसका नाम है मीथेन, ठीक है, उसका मीथेन नाम है। 34 नंबर में आ जाइए, ये तो आप बता सकते हैं ना कि दूध से दही जो है लैक्टोबैसिलियस हो जाएगा, ये तो सिंपल जवाब है ना, लैक्टोबैसिलियस जो है उसमें जीवाणु होता है उसका उपयोग करता है, ठीक है, दूध को दही जमाने में मदद करता है। चलिए ये लास्ट सवाल है बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट का। एड्स किसके द्वारा संचारित होता है, रक्त के आदान प्रदान से, अपरा के आदान प्रदान से, लैंगिक संभोग से, या उपयुक्त सभी, तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो ये रहा आपका कुल टोटल 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है इसी तरीके का नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।